आज आप जो खाओगे वही तय करेगा कि कल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लेकिन जब बात तेल के साथ जुड़ जाती है तो ये बात और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मार्केट में तो वैसे बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारे तरह तरह के तेल कंपनी बनाती रहती है, लेकिन आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो कंपनी भी एक है और वो जो तेल बनाती है वो भी एक है। कंपनी का स्पेशलाइजेशन है राइस ब्रान ऑयल पर। तो ऐसे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली इस स्वास्थ्य कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप आने वाले समय में मिस ना करें। वैसे आईपीओ के लिए तो आपने बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा। आप कुछ गलती कर लेते हो या फिर आपको स्ट्रेटेजीज नहीं पता। तो अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजीज देखनी है और आपका आईपीओ मिलने के चांसेस आपको 99% करने हैं, तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आज डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से एक्सक्लूसिव कंटेंट में आपके लिए लेकर आया हूँ। कौन सा कंटेंट है? तो आईपीओ का रिव्यू करेंगे। बिल्कुल फ्रेश नया आईपीओ लेकर आया हूँ। आईपीओ का नाम क्या है? आईपीओ का नाम है स्वास्थ्य फूडटेक इंडिया लिमिटेड। इस पूरे आईपीओ की कंपनी को रिव्यू करते हैं। चलिए 6 स्टेप फॉर्मूला में इसे रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, दूसरा की सर्विसेज, तीसरा फाइनेंशियल्स, चौथा आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और डायमंड एनालिसिस। इन 6 पार्ट में हम इस पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। वीडियो के एंड में आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कंपनी ओवरव्यू पर और कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है इंडस्ट्री। ये जो कंपनी है ये किस इंडस्ट्री की कंपनी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग का काम करती है। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, बैकग्राउंड में बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है साल 2015 में, और ये कंपनी का स्पेशलाइजेशन है उस राइस ब्रांड पर। फिर इस राइस ब्रांड को वो प्रोसेसिंग भी करती है और मार्केट में बेचती भी है। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की अगर खासियत बताऊं तो फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग और जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दी। इसी के साथ आगे बढ़ते कंपनी ओवरव्यू में हमारा तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है? तो जाहिर सी बात है, इनका जो टोटल आईपीओ है उस आईपीओ में से जो पूरा का पूरा 100% है, पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है। ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ही आगे बात करते हैं कि इनको आईपीओ में पैसे क्यों चाहिए। तो सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल है उसे फंड करना है, और दूसरा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं उनके लिए भी आईपीओ में इस कंपनी को आईपीओ के थ्रू पैसे चाहिए। बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और की सर्विसेज फिर की प्रोडक्ट। ये कंपनी आपको क्या क्या प्रोडक्ट देती है? तो सबसे पहले रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, यानी प्यूरिफाई रिफाइन करके जो राइस ब्रान ऑयल आता है वो कंपनी देती है। उसी के साथ साथ अनफिल्टर्ड या फिर आप कह सकते हो राइस ब्रान क्रूड ऑयल, यानी क्या कि ऐसा ऑयल जो फिल्टर नहीं करते। ओके, राइस ब्रान ऑयल बट उसे रिफाइन नहीं किया जाता, रॉ कच्चा, वो भी तेल देती है कंपनी। और साथ ही साथ फैटी ऑयल भी देती है, यानी क्या पूरे ऑयल्स की प्रोसेसिंग होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो फैटी ऑयल भी कंपनी देती है। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स है। रीच की बात करेंगे तो ये कंपनी किस किस को सर्विसेज देती है? ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर, जो आप हमारे जैसे लोग हैं वो चाहे तो इनका तेल ले सकते हैं। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जितना भी टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से आप देख सकते हो 87.9% रेवेन्यू राइस ब्रान ऑयल से आता है, और जो उसके अलावा जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताया उनमें से 12.1% रेवेन्यू कंपनी का आता है। यानी कंपनी का रेवेन्यू रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल से काफी ज्यादा आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स पर, और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल होता है कंपनी के रेवेन्यू का। तो सबसे पहले 2022 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया? तो 1 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। 2023 आते आते कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया 100 करोड़ पर, और 2024 में कंपनी का ओवरव्यू जो रेवेन्यू है वो 133 करोड़ पर आ चुका है। यानी रेवेन्यू की बात करेंगे तो लगातार हमें ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 2022 में कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 1 लाख का प्रॉफिट है कंपनी का, जो प्रॉफिट हालांकि रेवेन्यू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। दूसरे पॉइंट में 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से बढ़कर हो गया 2 लाख। उसी के साथ साथ 2024 में बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 2 करोड़ हो गया है। तो देखिए
जो प्रॉफिट है वो हमें कम दिखाई दे रहा है। ओके, 2 करोड़ का 133 करोड़ के रेवेन्यू पर 2 करोड़ का प्रॉफिट तो थोड़ा कम है। कंपनी के एसेट्स के बारे में बात कर दे, तीसरा फाइनेंशियल 2022 में कंपनी के एसेट्स की बात करेंगे तो कंपनी के एसेट थे 13 करोड़ के, 2023 में 31 करोड़ के और 2024 में 32 करोड़ के। तो एसेट की बात करेंगे तो लगातार एसेट भी ग्रो हो रहा है, अच्छी सिग्नल होती है। मुझे दिक्कत इसमें सिर्फ इसी बात का लगा कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम है। आईपीओ डिटेल्स में बढ़ते हैं और आईपीओ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आईपीओ कब खुलेगा? 20 फरवरी को आईपीओ खुल जाएगा। आईपीओ क्लोज कब होगा? 24 फरवरी को। ओके, प्राइस बैंड क्या है? तो 94 रुपीज का प्राइस बैंड है, यानी आपको 94 में ही बिड करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 1,12,800 रुपए जिसके पास है वो इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। करना है या नहीं लास्ट में पता चल जाएगा। आईपीओ की साइज की बात करेंगे तो लगभग 14.92 करोड़ का आईपीओ है। उसके साथ साथ एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पर लिस्ट होगा। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 25 फरवरी 2025 को आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी और लिस्टिंग कब होगी? तो 28 फरवरी 2025 को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद आगे आ जाते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर में होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के आईपीओ की ऑफिशियल डीलिंग होने से पहले जो अनऑफिशियल या फिर अनऑथोराइज्ड ग्रे मार्केट्स है वहां पर उनकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना ज्यादा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 10 रुपए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 10.64% का कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% ठीक ठाक है, ज्यादा कोई अच्छा हम नहीं कह सकते। इसी के साथ सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ जाता हूँ डायमंड एनालिसिस। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करना है, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म में निकल जाने, सब कुछ बता दूंगा डायमंड एनालिसिस में। तो बढ़ते वन बाय वन आगे। सबसे पहले मुझे इस कंपनी की कुछ बातें अच्छी लगी, जो कि कंपनी की जो भी फैसिलिटीज है, फैक्ट्रीज हो या फिर रिटेल आउटलेट जो स्टोर्स हो, वो ऐसी जगह पर है जहां पर रोड्स का नेटवर्क वगैरह है, तो अच्छी खासी जगह पर इनकी पोजीशनिंग है। उसी के बाद एक और बात मुझे अच्छी लगी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है अच्छा मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगी, क्या लगी वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी है राइस ब्रांड ऑयल है ना, उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कंपनी। आप उस देखिए कल के आने वाले समय में राइस ब्रांड की डिमांड घट गई या फिर कुछ भी राइस ब्रांड को जो ऑयल है उसको लेकर हो गया तो कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो है वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, ऐसे में काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है बिजनेस में किसी भी आने वाले समय में। उसी के साथ साथ कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस है वो थोड़ा कम है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था उसी दौरान मुझे कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ पता चला, उसके पहले तो पता ही नहीं था। तो ये एक बात है, इस पर भी काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ मुझे अब मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी है उसको कंपटीशन काफी ज्यादा है। देखिए बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स है, उनके तो एक नहीं बहुत सारे तरह तरह के तेल आते हैं, बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें कंपनी का सर्वाइव करना एक प्रोडक्ट के साथ काफी ज्यादा मुश्किल है। कंक्लूजन यही है कि कंपनी को और थोड़े प्रोडक्ट्स की वैरायटी है उसे बढ़ाना चाहिए, तभी कंपनी आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएगी। एक प्रोडक्ट के साथ काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी में आगे बढ़ते थोड़ा फाइनेंशियल के एनालिसिस बता देता हूँ। रेवेन्यू की ग्रोथ करेंगे तो काफी अच्छे से रेवेन्यू ग्रो हुआ है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे सिर्फ प्रॉफिट से है। कंपनी इतना ज्यादा रेवेन्यू करते हुए प्रॉफिट नहीं कर पा रही, इसका एक ही मतलब है बिजनेस में मार्जिन नहीं है। ओके, तो बिजनेस में मार्जिन कैसा लाया जाए और कैसे कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट्स अचीव करें, ये मैनेजमेंट ने फोकस करना चाहिए। उसी के साथ साथ आगे बढ़ता हूँ एसेट्स पर। एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स मुझे अच्छे लगे, कोई हम कह सकते कि खराब नहीं। ओके, लगातार ग्रो हो रहे थे, मुझे अच्छा लगा। उसी के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो और 3 दिन बाकी है। आज तो आप देख रहे हो उस समय पर तो 21 तारीख है। अगर शेयर मार्केट आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, पर फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।